इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जैसा कि मानचित्र में भी दर्शाया गया है प्रमुख याम्योत्तर के नाम से, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को। यह पृथ्वी को दो हिस्सों में वर्टिकली दो हिस्सों में बांटती है। इस रेखा के पूर्व जो हिस्से हैं उसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और पश्चिम की जो दुनिया होती है उसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। इस रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय आगे रहता है और इस रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सूर्य के पूरब की ओर उगने और पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऐसा होता है। यही कारण है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो ठीक उसी समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। अब अगले वीडियो में इस समय अवधि की गणना किस प्रकार से की जाती है वो समझाया जाएगा। बीपीएससी में पिछले साल इस पर प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं समय अवधि की गणना से संबंधित। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? यह 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ खींची गई काल्पनिक रेखा है। ये जिस तरह के मानचित्र में दर्शाया गया है 180 डिग्री पे खींची गई एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ये। इसके पूर्व में जाने पर एक दिन घटाया जाता है और जबकि पश्चिम में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि तिथि रेखा के पूर्व का क्षेत्र 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम रहने के कारण एक दिन घटाया जाता है, जबकि पश्चिम का क्षेत्र मतलब तिथि रेखा के पश्चिम का क्षेत्र 0 डिग्री देशांतर के पूर्व रहने के कारण एक दिन बढ़ाया जाता है। हमने पहले बताया कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व समय आगे रहता है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का क्षेत्र समय उसमें पीछे रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में जब हम पूर्व का क्षेत्र जब पूर्व में जाते हैं तो एक तरह से वो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का क्षेत्र है। इसी तरह से हम जब जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाते हैं तो वह एक तरह से 0 डिग्री देशांतर के पूर्व का क्षेत्र है, इसीलिए ये अंतर आता है। इसकी गणना हम अलग से एक वीडियो में बना करके समझेंगे कि किस प्रकार से गणना की जाती है। ये पूरा मैप है, इसका पूरा मानचित्र है जिसमें दिखाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा साइबेरिया और अलास्का के हिस्सों को अलग करते हुए खींची गई है। साइबेरिया रूस का हिस्सा है जबकि अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। दोनों एक साथ संयुक्त रूप से लगभग जुड़े हुए हैं बेरिंग सागर के माध्यम से। दोनों के बीच में काफ़ी कम दूरी है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण दोनों के बीच में एक दिन का अंतर पाया जाता है।